नमस्कार, मैं हूं मनोज ठाकुर और आप जो यह वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो मध्य प्रदेश के गांव डिंडोरा की है। और देखिए किस तरह से यहां एक बाल्टी पानी के लिए महिलाओं को कुएं में उतरना पड़ रहा है। भीषण जल संकट यहां पर गहरा गया है और यह स्थिति मध्य प्रदेश के कई इलाकों की है। राजस्थान में भी कमोबेश इसी तरह के हालात बने हुए हैं और हरियाणा भी पानी के मामले में लगातार भूजल स्तर डाउन जा रहा है। और स्थिति यह है कि औसतन भूजल स्तर 2 से 3 मीटर तक नीचे जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी बचाने की दिशा में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस बार जिस तरह से हीट वेव चल रही है और हीट वेव का असर पानी पर भी पड़ रहा है, जानकारों का कहना है कि हीट वेव की वजह से पानी की कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ गई और रही सही कसर हम लोग तब पूरी कर देते हैं जब हम इसी साफ़ सुथरे पानी से अपनी गाड़ियों को धोना शुरू कर देते हैं, अपने फर्श को धोना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि गार्डन में भी हम साफ़ सुथरे पानी का प्रयोग कर रहे हैं। इसका सीधा असर भूजल स्तर पर पड़ रहा है, क्योंकि अभी बरसात नहीं हुई और बरसात हो भी जाए तब भी भूजल में सुधार की कोई संभावना फिलहाल नज़र नहीं आती, क्योंकि करनाल ही नहीं लगभग पूरा हरियाणा इन दिनों सरकार ने अपनी परियोजनाओं के तहत कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। फर्श कंक्रीट के हो चुके हैं और बरसात का पानी अब शायद ही भूजल को रिचार्ज कर पाए। इससे हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरह से धीरे धीरे भीषण जल संकट की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो नीति निर्धारक और ना आम आदमी जल संकट की ओर ध्यान दे रहा है। करनाल की अगर हम बात करें तो जिले में हर रोज 1 अरब लीटर पानी जमीन से निकाला जा रहा है और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए यदि बरसात समय पर और सामान्य बरसात हो जाए तो कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। करनाल में 74,375 नलकूप हैं और एक नलकूप एक दिन में 6 लाख लीटर पानी निकालता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरह से भूजल का दोहन कर रहे हैं। और रही सही कसर अब धान की फसल पूरी कर देगी, क्योंकि धान की फसल में अगर बरसात नहीं होती तो किसान भूजल से ही खेत में पानी जमा करेंगे और उसमें धान की रोपाई करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से धान की बिजाई के लिए एक विकल्प दिया गया है कि किसान सीधी धान खेत में बिजाई कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में भी अभी करनाल और हरियाणा के लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है। हालांकि यह प्रयोग काफ़ी सफल प्रयोग है और हमने इस तरह के कई वीडियो भी तैयार किए हैं, कई लोगों से बात भी किया। उन लोगों का कहना है कि धान की सीधी बिजाई से पानी की बचत होती है और फसल पर भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी या किसान इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कि सीधी बिजाई के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर रखी है और यह प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान इस विधि को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ किसान बल्कि आम आदमी भी पानी बचाने की दिशा में कोई ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा। शहर में भूजल रिचार्ज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है कि यदि शहर में कोई नया मकान बनता है तो उसका नक्शा पास तभी होगा जब उस घर में भूजल रिचार्ज के लिए सुविधा होगी। लेकिन इसके बावजूद भी भूजल रिचार्ज के नाम पर अभी भी औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। बहुत से लोगों ने अभी भी भूजल रिचार्ज वेल नहीं बनवाए और इस वजह से पूरे का पूरा पानी, बरसात का सारा पानी नालियों के माध्यम से सीवरेज और सीवरेज के बाद गंदे नालों में चला जाता है और इस तरह से पानी का लगातार दोहन और बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हमें इस तरह की तस्वीरें डराती हैं और हम इस तरह की तस्वीरें देखकर डरते हैं, या इस तरह की वीडियो देखकर हम डरते भी हैं और सोचते हैं कि हमें पानी बचाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम अपने दैनिक जीवन में पानी को बचाने की दिशा में कुछ खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि पानी के लिए दिक्कत होगी तो इसके लिए जहां प्रकृति जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी पानी की बचत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। इसलिए आज से ही हमें पानी की बचत की ओर ध्यान देना होगा और वह सभी उपाय अपनाने होंगे जिससे हम पानी की बचत कर सकें, क्योंकि जल किसी प्रयोगशाला का उत्पाद नहीं है, ना ही इसे बनाया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ नेचर से ही लिया जा सकता है और नेचर हमें तभी जल देगी जब हम नेचर का संरक्षण करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।